नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए TR3 का एग्ज़ाम हो गया है, ऐसे में रिजल्ट आना है। रिजल्ट को लेकर भी लोग चिंतित हैं कि आखिर विलम्ब हो रही है तो कहीं अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रहा है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ JDU से MLC हैं वीरेंद्र नारायण यादव। सर, जिस तरह से विलम्ब हो रही है, क्या लग रहा है कि जल्द ही रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि लोग चिंतित हैं इसको? बिल्कुल समय से जो परिणाम है, शिक्षकों ने जो परीक्षा दी है उसका परिणाम आ जाएगा, उनका पदस्थापन भी हो जाएगा। पूर्व की जो हमारी परंपरा है, जैसा कि आपने देखा है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में या विश्वविद्यालय सेवा आयोग की परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई और बहुत ही शुद्धता के साथ, एक्यूरेसी के साथ सब परीक्षाएं हुई हैं। क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हो गया था तो इसलिए छात्र चिंतित हैं। कब तक ये रिजल्ट आ जाएगा? नहीं, परीक्षा बिल्कुल समय पर आ जाएगा। उसमें और जो प्रश्न पत्र लीक की जो बात थी वो बहुत उसमें तथ्य नहीं है। यूं ही कुछ लोगों ने इस तरह का बातें उठाई, परंतु जांच पड़ताल में वो सब चीज़ें देखी गई, वैसी कोई बात नहीं पाई गई। इस तरह से शिक्षक को लेकर असम जैसा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर कि उनके घर के पास ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, इसको लेकर शिक्षक संघ के नेता भी आवाज़ लगा रहे हैं और चिंतित भी हैं शिक्षक लोग। तो क्या इसको लेकर सरकार कुछ निदान निकाल रही है? बिल्कुल, बिहार सरकार इसमें बहुत सावधान और सतर्क है और स्थानांतरण नीति बनाई जा रही है। माननीय शिक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा बिहार विधान परिषद के चलते सत्र में भी किया था और शिक्षकों के सम्मान और उनकी सुविधा के अनुकूल स्थानांतरण होगा। दिव्यांग लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा, पति पत्नी का भी ध्यान रखा जाएगा और जो नए शिक्षक हैं, जो पुराने शिक्षक हैं, इसका भी ध्यान रखा जाएगा और जिससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो उसी स्थानांतरण नीति का पालन किया जाएगा और वो बन भी रही है। उसकी कमेटी बनी है और कुछ दिनों में वो सब बातें सामने आ जाएंगी। शिक्षा विभाग को लेकर आप बात करते, कुछ गड़बड़ी नहीं हुई थी प्रश्न, लेकिन शिक्षा विभाग को लेकर आप ही के MLC हैं JDU के, उन्होंने सदन में कहा था कि शिक्षा विभाग में घोटाला हो रहा है। 500 का बैग को 1500 रुपये में दिखाया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि शिक्षा विभाग में घोटाला हो रहा है? देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर कहीं से इस तरह का प्रश्न खड़ा होता है तो सदन में रखना उनका फर्ज और कर्तव्य है और सरकार का काम है कि उसकी तथ्यों की और जांच पड़ताल करे। जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। अगर उस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई होगी फिर बात समाप्त हो जाएगी। परंतु लोकतंत्र में परीक्षा तो सबको देनी ही पड़ती है। क्या लग रहा है, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, स्कूल में जाते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, तो क्या आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है कि शिक्षा विभाग में जितना पटना से जो चीज़ दिख रहा है वो चीज़ गांव में, सुदूर देहात में नहीं दिख रहा है? देखिए, अभी माननीय शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव जो हैं, उन्होंने जो व्यवस्था लागू की है सरकारी विद्यालयों में, हम समझते हैं कि उसमें 90% उनको सफलता मिली है और शिक्षक बिल्कुल समय पर विद्यालय जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई तुलनात्मक रूप में बहुत अच्छी हो रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और शिक्षकों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, साधन की ज़रूरत है, उसकी भी सारी व्यवस्था सरकार कर रही है और जहाँ जहाँ भवन वगैरह नहीं है, जिस तरह की दिक्कत है, उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री ने सारे जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से जब सारी सूचनाएं जहां पर भवन नहीं है उसकी मिल जाएगी तो बिहार सरकार उस पर काम करने जा रही है। 1 साल के अंतर्गत जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। आप कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, लेकिन के पाठक पर भी कई आरोप लगे। उसके बाद शिक्षा मंत्री को भी सदन में अवगत कराया आपके MLC ने कि बैग घोटाला हो रहा है जो उसमें दिया जा रहा है। उसके साथ ही अवैध सिद्धार्थ पे टैब घोटाले की भी बात सामने आ रही कि टैब घोटाला सिद्धार्थ ने किया है। कैसे देखते हैं? अभी टैब घोटाला तो हम नहीं जानते हैं, हमारी कोई सूचना में नहीं है इस तरह की बात, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं।
क्या लग रहा है अगर इस तरह की बात हो तो इस पर जांच होनी चाहिए, सरकार इस पर संज्ञान? हम जब जानते ही नहीं है तो उस पर जांच का प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? जब जानेंगे तब ना उस पर जांच की बात करेंगे। उस तरह की बात जब सामने आएगी तो फिर उसको देखा जाएगा। शिक्षा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था है के पाठक से बढ़िया भी हो रहा है जो सिद्धार्थ आए हैं। हाँ, इनकी व्यवस्था पहले से ज़्यादा शिक्षकों के पक्ष में है, शिक्षा के पक्ष में है, विद्यालयों के पक्ष में है। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अपर मुख्य सचिव काम कर रहे हैं। के पाठक से बढ़िया काम कर रहे हैं? अब इसमें तुलना की कोई बात नहीं है। पाठक जी ने भी बहुत कुछ काम अच्छा किया है। काम करने के दरमियान अगर कोई बात आई होगी तो उसकी जांच पड़ताल होगी, वो दूसरा प्रश्न है। पहले भी अच्छा काम हो रहा था, अब भी हो रहा है। नए वैकेंसी आने वाले हैं, 1,60,000 कम से वैकेंसी आने वाले। शिक्षा मंत्री ने कहा था, क्या लग रहा है उस वैकेंसी के आने से पहले रिजल्ट आ जाएगी TR3 का? हाँ बिल्कुल, उसके पहले रिजल्ट आ जाएगा, सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। उसमें सरकार बहुत सावधान है। तो आपने देखा हमारे साथ JDU के MLC वीरेंद्र नारायण यादव थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार बेहतर काम कर रही है, अगर किसी तरह की गड़बड़ियां है उसको सरकार देख रही है, जांच करेगी। इसके साथ ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी कहा कि हस्तांतरण जो कमेटी है सरकार बनाई है, इसको लेकर भी काम हो रहा है। जल्द ही सभी चीज़ों का निपटारा हो जाएगा। बहरहाल इसको इतना ही। इसे तमाम को बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देखें। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।